नमस्कार मेरे सभी भाइयों बहनों दोस्तों को जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। भाइयों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जीके जीएस जो है ये किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए रोजगार पब्लिकेशन की एक ऐसी किताब लाया हूँ जो एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस जीडी मतलब एसएससी के सारे एग्ज़ाम और यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस एमपी पुलिस राजस्थान पुलिस मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के और डीएसएसबी यूपी ट्रिपल एससी टीचर यूपी टेट एच टेट रेलवे इन सभी प्रतियोगिताओं में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बुक है। और ये जो बुक है ये नवीन शर्मा सर और अंकित भाटी सर के लिए मतलब अंकित भाटी सर ने लिखी है। और टीसीएस जो एग्ज़ाम बना रहा है उसके बेसिस पे ये जो पहले जो इनके मतलब एग्ज़ाम आ चुके हैं उसके बेसिस पे ये आधारित है। अंकित भाटी सर बहुत ही फेमस हैं, इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है रोजगार विद अंकित। और इस मतलब ये जो बुक स्पेशली ना पुलिस के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और आप सभी को पता है कि अब पुलिस की भर्ती बहुत जल्दी सब इंस्पेक्टर की आने वाली है, तो इस बुक को पढ़ के आप जीके का काफ़ी हिस्सा कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इसमें काफ़ी सारी खास चीज़ें हैं इस किताब में, लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप सभी को जैसे मालूम है कि रिसेंटली जो है ये जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं ये टीसीएस द्वारा कराए जा रहे हैं। और इसी के हिसाब से क्या हुआ है कि सिलेबस में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं टीसीएस जब से एग्ज़ाम्स करवाने लगा है। तो हमने आमतौर पर क्या देखा है कि एग्ज़ाम में जीएस पोर्शन में स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लगभग लगभग 25 से 14 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के आने लगे हैं। और प्रश्न पूछने का जो उनका तरीका है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो इनकी जो टीम है उन्होंने स्टैटिक जीके के कंटेंट को मतलब पढ़ा है और उससे जो जो मतलब अवलोकन करने के बाद इन्हें मालूम पड़ा है उसके बेसिस पे उन्होंने ये पूरी की पूरी किताब तैयार करी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो किताब है ये आपकी रोजगार पब्लिकेशन की है और इस बुक का जो एमआरपी है 1999 है। ये मार्केट में आपको इस पर ईजिली 20% डिस्काउंट पे मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी किताब है। चलिए आइए देखते हैं इसमें अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले ये इसका सारा डिटेल्स वगैरह की कहाँ का प्रकाशन है कहाँ का क्या है ये इनकी प्रस्तावना हो गई। तो आइए चलते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स में इसमें है भारतीय लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र एवं वादक है, भारत के प्रमुख त्यौहार उत्सव मेले, भारत के जितने प्रमुख मंदिर हैं और इंडियन ड्रेसेस भारत के परिधान और भारत के प्रमुख लोक कलाएँ क्या हैं, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं इस बार क्या चली हैं, भारत के राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व और रामसर साइट्स वगैरह जैव मंडल क्षेत्र जो जो हैं, महत्वपूर्ण दिवस सप्ताह। वैसे तो ये दिवस सप्ताह जो हैं ये लोगों को फिंगर टिप्स पे याद रहने चाहिए, काफ़ी इतने मुश्किल नहीं होते और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। और प्रमुख पुस्तकें लेखक भारत के पड़ोसी देश इनकी सीमाएं जो जो होती हैं वो इसमें आपको पता चल जाएगा। और इनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं जो आप पढ़ के ईजिली समझ सकते हैं। और खेल हो गए, देश राज्यों के प्रतीक चिन्ह हो गए और उनके राज्य के और देश के पशु पक्षी हो गए, प्रमुख नदी उनके किनारे बसे शहर, यूनेस्को की जो साइट्स वगैरह इन्होंने घोषित करी हैं जो हेरिटेज साइट्स हैं तो उनकी डिटेल्स हैं, भारत के पर्यटन भारत और वर्ल्ड का जो पर्यटन स्थल्स हैं, प्रमुख पर्वत झील झरने ये सब इनके बारे में है। और अनुसंधान केंद्र हो गया, शहर के नाम उपनाम जो हैं, प्रमुख मुद्राएं राजधानी मतलब जीके के अंदर जो जो आता है वो सब चीज़ आपको इस बुक में मिल जाती है। और दोस्तों अभी भी बता रहा हूँ बहुत ही बढ़िया किताब है और स्पेशली पुलिस के लिए तो जो किताब है ये बिल्कुल अमृत के समान मानी जाती है। खनिज संसाधन विश्व में प्रथम और भारत में जो भी चीज़ मतलब सबसे लंबा पुल सबसे छोटा पुल ये सब चीज़ें हैं ये सब इसमें दिए हैं। जनगणना जो ये रिसेंटली उसके बारे में सारी डिटेल है। भारत का अंतरिक्ष रक्षा कार्यक्रम, राज्यों की राजधानी स्थापना दिवस, उच्च न्यायालय। चले तो ये सब तो खैर दिया ही है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और चले चलते हैं कि देखते हैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाइज क्या बताया गया है। देखिए जैसे सबसे पहले हम आ गए भारतीय लोक नृत्य। तो लोक नृत्य में क्या है, आंध्र प्रदेश आ गया। इन्होंने पहले वो इन्होंने राज्य डाला, राज्य में क्या क्या चीज़ें फेमस है, लोक नृत्य कैसे है, डांस क्या है उसके वो बताया। फिर उसके बाद उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं हर क्षेत्र के, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और आपका ये देखिए छत्तीसगढ़, गुजरात, हम मतलब हर राज्य के बारे में इसमें इन्होंने यहाँ पे बताया है। केरल हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, ये तो इन्होंने इसमें इनके पॉइंट्स वगैरह बता दिए कि भाई कैसी क्या चीज़ होती है, कौन से डांस करे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है
और यहाँ पे आ गया प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, ठीक है। 6 ये भी इन्होंने एरिया वाइज बताया कि कुल संख्या कितनी है, कहाँ क्या बोला जाता है। और ये देखिए जैसे भरतनाट्यम हो गया और प्रमुख त्यौहार उत्सव हो गए। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इन्होंने ना यहाँ पर इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कुम्मी नृत्य। तो सबसे बोला कुम्मी, सिद्धि, मादुरी, आंध्र प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ मैं। कुम्मी, सिद्धि, मादुरी, घंटा और मृदाला, बुट्टा, बोमालू और भामकलम, डप्पू, तो ये सब वहाँ के जो हैं वो लोक नृत्य हैं। और ये आप ये देखिए इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइज बताया कि कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। कुम्मी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करते हैं। तो मतलब जो डांस है उनके बारे में भी यहाँ पे बताया कि कैसे कैसे वो होता है। इस पूरी किताब में साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं। चलिए देखिए आगे। और ये भारतीय त्यौहार हो गए, सब चीज़ें, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया किताब है। देखिए भारतीय परिधान हो गए, आंध्र प्रदेश वहाँ के लोग क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, महिलाएं क्या पहनती हैं, हथकरघा साड़ी। तो इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे सब चीज़ बताई है। नदियाँ हो गई, विश्व की नदियाँ, भारत की फेमस नदियाँ, सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, इस तरह करके सब चीज़। यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हो गई, आगरा किला, क्या क्या यूनेस्को ने किस किस को अप्रूवल दिया है जो हेरिटेज साइट्स में आते हैं। तो ये यहाँ पे दिया है। आगरा का किला हो गया, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, महाबलीपुरम, ऐसे करके सारी यहाँ पे डिटेल्स दी हैं। और इन सब के अलावा देखिए ये देखिए चार्ट वाइज चंडीगढ़, ये पूरा मैप बता के इसमें बताया गया है बना के। और भारत के प्रमुख संग्रहालय हो गए, भारत के प्रमुख राज्य हो गए, राज्य का क्षेत्रफल कितना, उसमें ज़िले कितने हैं, ऐसे करके इसमें बताया। और आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको ना खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि ये बुक कितनी अच्छी है। और ये देखिए इसमें जैसे लास्ट ईयर के जो, जैसे अब यहाँ एसएससी के क्वेश्चंस के बारे में बताया कि लास्ट ईयर एसएससी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे आपको प्रैक्टिस सेट के लिए भी इसमें दिया गया है। यहाँ पे ये आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं और खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, देखिए कोई भी एग्ज़ाम तो कोई भी कर ले, पढ़ भी सब ले, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम को कम से कम कितना समय लेते हैं पूरा करने में, वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि क्वेश्चंस इतने होते हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी सफलता वहाँ निश्चित होती है कि आप ज़रूर ही सफल होंगे। तो देखिए ये यहाँ पे सेट हैं इसके, मतलब मैं पर्सनली ये कहूँगा कि आप ये तैयारी करें और इसके साथ लास्ट में प्रैक्टिस सेट्स भी ज़रूर लगाएं। प्रैक्टिस सेट्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एक तो वो आपका मतलब जो आत्मविश्वास है उसको गेन करने में हेल्प करेंगे और साथ ही आपकी स्पीड भी बढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस तरह का कंटेंट और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके अलावा अगर आप कोई अलग तरीके का भी कंटेंट देखना चाहते हैं, मतलब कोई बुक आपकी स्पेशल है वो देखना चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं डेफिनेटली वो किताब आपके लिए लाऊंगा और आपको मैं ज़रूर हेल्प आउट करूंगा और आप सफल हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी।